गिलास दिख रहे हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे शाम का टाइम और गिलास निकल रहा है, ये वाला गिलास नहीं है। क्या कई लोगों की आदत होती है ना, गिलास देखते ही मूड बन जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये गिलास क्यों? अब गिलास आ गया तो पानी भी आना चाहिए, सर पानी नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, बात को समझने की कोशिश करना, ये क्या चीज हो रहा है। पूरा इसको बाकी को छोड़ के क्यों रखे थे? नहीं, इसको रहने दो, इसको निकालो। अब गिलास, एक गिलास और ले आओ, एक गिलास ले लो। नहीं, पानी नहीं आना, इसके लिए दूसरा व्यवस्था है, ठीक है। ये गिलास कौन सा है? खाली है कि उल्टा? ध्यान से देखो। चलिए, ये गिलास कैसा है? सीधा है। और ये गिलास कैसा है? सीधा भरा हुआ है। इससे हम क्या सीख पा रहे हैं, क्या सीखने को मिल रहा है? कुछ लोग हैं उम्र से बड़े हो आप, कुछ लोग हो मेरे से पैसा से हो सकते बड़े होंगे, आप हर दृष्टिकोण से आप बड़े होंगे। मैं यहाँ पे आपको आपके प्रोफेशनल में मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता, मगर हाँ मैं मेरे प्रोफेशनल का मास्टर हूं, क्योंकि आज मैं वीकली 2 लाख सप्ताह कमाता हूं। तो जो यहाँ पे ये सोच के बैठा होगा कि ये लड़का मुझे क्या सिखाएगा, मैं उनको सिखा नहीं सकता, और मैं सिखाने आया भी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताने हूं। तो कोई भी यहां बैठे होंगे और वो सीख के बैठे होंगे, उनको सीखने की जरूरत नहीं होगा, तो उनको सिखाया नहीं जा सकता, वो कभी सीख नहीं सकता। यदि कोई अपने आप को खाली समझ के खाली दिमाग से बैठे होंगे कि नहीं आज मैं कितना भी इंटेलिजेंट हूं, पढ़ा लिखा हूं, जो भी हो, मगर आज अपने आप को जीरो मानते हो, अक्सर देखना जो अपने आप को जीरो मानता है वही एक दिन हीरो बनता है। तो इनको सिखाया जा सकता है, क्योंकि इस लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठा है, ये सीखना चाहता है, और जो सीखना चाहता है उसी को सिखाया जा सकता है, उन्हीं को जिताया जा सकता है। और ये कौन है? ये कौन सा वाला है? खाली था, उल्टा था? ये तो उल्टा। चलिए आप इधर आ जाइए सर, आप यहाँ पे जाइए। ये क्या है? उल्टा कर लीजिए। ये क्या है? इनके पास नॉलेज भी नहीं है और ये सीखना भी नहीं चाहता है। तो मुझे बताइए, जो सीखेगा नहीं वो टिकेगा कैसे, और जो टिकेगा नहीं वो जीतेगा कैसे? ऐसे ही आज हमारे AWPL में आज मैं बात करूं 70 से 80 लाख लोग हैं, तो जो जीत चुके हैं, जो डायमंड बन चुके हैं, जो करोड़पति बन चुके हैं, जो ब्रांड कार में आ चुके हैं, वो खाली अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड के साथ सीखने में भरोसा करता है, और वही लोग आज डायमंड बने हैं, और वही लोग आज सप्ताह का 2 लाख रुपया कमा रहा है। और जो यहां से जो AWPL में 70 लाख और लोग हैं उसमें, जो अपने आप को भरा हुआ सीखा हुआ मानता है, पैसा वाला मानता है, वो खुश मानता है, और अब वही तो वही है। और एक जीरो आदमी अब 2 लाख हफ्ता कमाता है, और जो आज 20,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति आज भी 20,000 कमा रहा है, और जो व्यक्ति आज कमा भी नहीं रहा है और वो सीखना भी नहीं चाहता है, आज भी वो जीरो है, वो सीख भी नहीं रहा है और वो जीत भी नहीं रहा है। Thank you, sir. Flawless clappings. मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझ पा रहे हैं? आपका जीत, आपकी हार, ये सब आपके हाथ में है। जितने भी सफल लीडर आप जानते हो, वो सारे लोग आपके जैसे ही बिजनेस में आए थे।
मगर कुछ लोगों ने सीखने में भरोसा किया और कुछ लोगों ने अपने आप को हमसे भी ज्यादा अपने एमडी सर को भी सिखाने वाले लोग हैं यहाँ पे। क्या ऐसे लोग सफल हो सकते हैं? तो जितने लोग सीखने में भरोसा नहीं करते हैं सर, क्योंकि मैंने एक ही चीज देखा हूँ डायरेक्टर सेलिंग में, मैं AWPL में एक ही चीज मैंने आज तक सीखा हूँ, AWPL में हारा कोई नहीं है। जितने लोग अपने आप को हारा हुआ मानता है वो सिर्फ AWPL छोड़ा है, हारा नहीं है। आज कुछ चीजों पे हम बात करेंगे कि कुछ लोग जीत रहे हैं, कुछ लोग हार रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये क्या है सीक्रेट ऑफ सक्सेस? क्या है सर्च ट्रेनिंग? क्यों 12 साल तक लगातार सिखाया जा रहा है? क्योंकि हमारे गुरु को पता है एक आम आदमी को खास आदमी बनाना है तो उनको सिखाना पड़ेगा। और आप सब अपनी स्टेटस में और आप बोलते भी हो कि हम सीख के हवाई जहाज उड़ा सकते हैं और बिना सीखे हम साइकिल नहीं चला सकते। पर जो बात हम बोलते हैं, जो बात हम स्टेटस में लगाते हैं, उसको जीवन में हम उतार नहीं पाते हैं। और जो उतार रहा है आज वो सारे लोग सफल है, और जितने लोग अमल नहीं कर रहे हैं सारे लोग सारे लोग। क्योंकि सर आपका जीवन सिर्फ आपका जीवन नहीं है, आपके साथ आपके पूरे परिवार है। आप यहां पे घूमने आए हो, आप क्या सोच के यहां आए हो आप जानो। और मैं जब आया था फर्स्ट टाइम तो मैं सफल होने आया था, मैं सीखने आया था। मैं जब फर्स्ट टाइम आया मैं आम आदमी था, मगर आज AWPL ने हमें वो सीखने की आदत ने आज सर यहां तक पहुंचा दिया। ये पावर है। आज यदि मैं बात करूं हमारा SOS ट्रेनिंग का, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का सेकंड डे आप लोगों का, यस आप लोगों ने वाई डायरेक्टर सेलिंग, हाउ डायरेक्टर सेलिंग, हिस्ट्री डायरेक्टर सेलिंग आपने कल सीख ली है। कब से डायरेक्टर सेलिंग की शुरुआत हुआ? कौन बताए? कहां से शुरू हुआ? कौन सा प्रोडक्ट को लेकर डायरेक्टर सेलिंग की शुरुआत हुआ था? पहला डायरेक्टर सेलिंग का नाम क्या है? भारत के पहला डायरेक्टर सेलिंग का नाम? अच्छा, गुड। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? हमारा व्यापार का, सही है। ये छोटे छोटे चीजें हमें याद करना है और उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे कि आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग में सफल कौन है और असफल कौन है। भारत की 150 करोड़ जनसंख्या में आप फीलिंग करना, आप चीजों को समझना कि आज मैं 3 भाग में भी बांटता हूं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चीजों को समझना जरा, यही आपको सफल बनाएगा। आदमी सफल नहीं होता, उनका नॉलेज, उनका बिहेवियर, उनका हैबिट। वो कहते हैं ना, इंसान अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, मगर एक इंसान अपनी आदत बदल सकता है, और जो अपनी आदत बदल सकता है वो अपना किस्मत भी बदल सकता है। आपके और मेरे हाथ में किस्मत बदलना नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? आदत हम बदल सकते हैं, और जो अपना आदत बदल सकता है तो आदत भाग्य बदलता है। हम नहीं बदलते, हमारे हाथ में सिर्फ आदत है। तो यही चीज आप समझना, जो गरीब है हमारे देश में आज 150 करोड़ जनसंख्या में 1947 से देश की आजादी से हम शुरू करें तो सर आप देखिएगा कि आप 3 प्रोफेशनल
आपके दादा जॉब लगा होगा, गवर्नमेंट जॉब, और नहीं गया, ऐसा आप सुने होंगे। पहले लोग प्राथमिकता नहीं दिया करते थे। सबसे ज्यादा लोग अपनी खेती को इंपॉर्टेंट देते थे, इसलिए इसका नाम था प्रथम खेती मध्यम व्यापार। प्रथम खेती मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी, ये इनकी कहावत था। इससे हमें क्या समझने को मिल रहा है कि जो हमारा प्रोफेशनल था, आज 80% लोग खेती करते थे और हम देखते हैं वहां 10% पैसा है। 80% लोगों के पास हमारे देश में खेती करने वाले, पूरे देश के 80% लोगों के पास 10% पैसा, संपत्ति, लिक्विड मनी, एसेट, और 10% लोगों के पास, व्यापारी के पास हमारे देश में 80% संपत्ति है। आज आप देखिएगा हमारे बर्थडे, हमारे घर की शादी, हमारे घर के जितने भी जीवन हैं, गरीब वाला है। हम लोग भी बर्थडे मनाते हैं, हम भी लोग भी शादी करते हैं, और हम लोग का शादी कैसे होता है? गरीब वाला शादी। मगर जब मुकेश अंबानी के घर में शादी होता है, आपने देखे होंगे अनंत अंबानी का जब शादी हुआ तो 1 साल तक शादी हुआ, 5,000 करोड़ का शादी हुआ। ऐसा क्यों भाई? समझने की बात यह है कि 80% लोगों के पास धन संपत्ति हमारे देश का मात्र 10% है। क्योंकि आज आप जिम कार्बेट में 2000 स्क्वायर फीट जमीन नहीं खरीद सकते, और ये पूरा जिम कार्बेट को खरीद सकता है। मगर जानने की बात यह है कि इनके पहले पीढ़ी की बात करें, हमारे जैसे दादा और अनंत अंबानी का दादा, दोनों गरीब था। मेरे दादा भी गरीब और अनंत अंबानी का भी दादा गरीब। पर मैं कैसे गरीब घर में जन्म लिया और अनंत अंबानी अमीर घर में कैसे जन्म ले लिया? क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे आप क्या समझ पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्या चीज का है, कि 80% लोग इतना मेहनत करके भी आज गरीब रह गए। 10% पूंजी है उसके घर में, और 10% लोगों के घर 80% पैसा संपत्ति, इतना पैसा है साहब कि वो खुद का जेट प्लेन मेंटेन करता है, और आप और हम गरीब लोग आज एक अच्छा से अल्टो कार मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्या आप काम नहीं करते हो? क्या आप कामचोर हो? सर मेहनत तो उससे ज्यादा आप करते हो, मगर वो कौन सा चीज है जो आपको हरा रहा है? वो कौन सा चीज है? आज नौकरी वाले की बात करें, आप पिछला रिकॉर्ड खोल के देखना, इन लोग का सिर्फ तो पेट पड़ रहा है। इनको कहते हैं न मोटा रहा है न मर रहा है। उन लोग अमीर नहीं है, बड़ी सफलता नहीं है। तो 10% संपत्ति भारत देश का, मतलब 100% लोग, 100% पैसा कहां कहां है आपके सामने है। 100% लोगों में 80% लोग खेती में, 10% लोग व्यापारी और 10% लोग नौकरी में। और यहां पे हम क्या देखते हैं? 80% लोगों में 100% का पैसा की यदि डिवीजन देखते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 10% लोग खेती करने वाले के पास है, और 10% लोग व्यापारी के पास 80% पैसा है, और 10% जो सरकारी नौकरी में है उसका 10% पूंजी उसके घर में। आप पूरा निकाल के देख लीजिए, निफ्टी 50 पूरा देश को चला रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये पास्ट की बात करते हैं बीते हुए, तो इसमें अमीर क्यों बना और कोई गरीब ही क्यों रह गया? क्योंकि पहले जब शुरुआत हुई 1947 में देश की आजादी के बाद, तो सारे लोग गरीब थे। पर आज पलट के देखते हैं तो गरीब लोग, कई लोग अमीर बने। तो जितने लोग अमीर बने वो कौन है? सारे लोग कौन है? सारे लोग बिजनेसमैन, सारे लोग गरीब। आपने व्यापारी को देखो सर, और खेती करने वाले को देखो, बहुत अंतर हो गया। जब 1947 में देश आजाद हुआ, सब सेम थे, सब गरीब थे, और एक अमीर बनते चले गए और एक गरीब बनते चले गए। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्लेटफॉर्म। और यही वजह है कि हम लोग भी गरीब थे, मगर सिर्फ AWPL की वजह से सर अमीर बने हैं। जितने अमीर लोग हैं AWPL में, सिर्फ AWPL की वजह से अमीर है। हमें जितने भी लोग जो आप जानते हो 2 लाख हफ्ता कमाने वाले, कोई भी 2 लाख हफ्ता कमाने का दम नहीं रखता। ये पावर आप AWPL की वजह से कमा रहे हैं। एक
सरकारी नौकरी करना पसंद करते हैं। आज 80% लोग सरकारी नौकरी पसंद करते हैं, 10% लोग आज व्यापार करना पसंद करते हैं और 10% लोग आज खेती करना पसंद करते थे। कितना बदल गया। 80% खेती करने वाला व्यक्ति आज 10% में आ गया है। आज कोई भी किसी के घर में कोई खेती करना पसंद नहीं करता। 3 बार खाते हैं, 2 बार खाएंगे, मगर खेती नहीं करेंगे। यस या नो? ये मेंटेन किया है कि नहीं आया है? ये सोचा समाज में आया है कि नहीं आया है? आज पढ़ लिख के लोग इतना बेरोजगारी की ओर जा रहा है सर। मतलब आज देखो आज क्या स्थिति में है। और आज भी बात करता है 80% 10%, तो याद रखना आज जो आज सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में ये 10% ही पैसा है। आज भी व्यापार में 80% ही पैसा है। व्यापार पहले भी 80%, आज भी 80% और 10% ही खेती में है। लोग 80%, आज लोग भी 10% हो गए 80% से, और वो इनकम भी 10% ही है, बढ़ा नहीं है। यदि मैं फ्यूचर की बात करूं, आने वाले 25 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल की यदि बात करें, यह हमें आज समझने की जरूरत है। यदि हम बात करें फ्यूचर की, तो आने वाला भविष्य में पहला नंबर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा यस या नो? 80% लोग व्यापार करना पसंद करेंगे आने वाले फ्यूचर में। 10% दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर में सरकारी नौकरी, खेती आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बिना खाए नहीं रह सकते हो। कितना भी पैसा वाले हो जाओ, बिना खाए रह सकते हो? हर व्यक्ति को खाना चाहिए। तो सेकंड नंबर में खेती आएगा। सरकारी नौकरी लास्ट में इसलिए हो जाएगा कि आने वाला भविष्य लोगों का उम्र घट जाएगा। उम्र घट रहा है आदमी का। गवर्नमेंट की जॉब में क्या है? 62 साल तक आप जॉब कर सकते हो। यस, आप 62 साल जियोगे तब तो। आप 62 साल से पहले ही मर जाओगे तो आपके बेटा को ही अनुकंपा लगेगा, और बाकी पढ़ रहे उसको तो नौकरी मिल नहीं पाएगा क्योंकि वैकेंसी है ही नहीं। तो आगे चलकर सरकारी नौकरी धीरे धीरे एकदम वीक हो जाएगा। तो बात यहां पे ये है सर, आप तीनों देखो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में पैसा कहां है? हर जगह कहां है? तो होगा क्या चीज? आने वाला भविष्य में 80% पैसा हर जगह व्यापार में है। आने वाला भविष्य में 80% लोग व्यापार करेंगे और 80% व्यापारी लोग 80% पैसा वाले होंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारा देश अमीर होगा, विकसित होगा, हर हाथ में काम होगा। अब बात को समझने वाली बात यहां पे है, जब 80% लोग व्यापार करेंगे और 80% पैसा व्यापार में है, तो सबसे ज्यादा चैलेंज जो आता है, जिस वजह से हम व्यापार नहीं कर पाए। चाहते तो हैं हम व्यापार करना, मगर आज हम क्यों नहीं कर पाते हैं? पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे पास रिस्क लेने का दम नहीं है, वीक है हम इस मामले में। हम कंपटीशन, यस या नो? ये तो पहले भी बना हुआ था, आज भी बना हुआ है और ये कल भी बना रहेगा, और इसी का तोड़ लाया है डायरेक्ट सेलिंग। तो होगा क्या चीज आने वाला फ्यूचर में? सबसे ज्यादा व्यापार होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा व्यापार में है, और सबसे ज्यादा व्यापार में 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, और आने वाला भविष्य में इसी 80% में 80% लोग सिर्फ और सिर्फ AWPL करेंगे। हाँ, यहां तक हमने क्या सीखे? यहां तक हमें एक ही चीज शिक्षा मिलता है सर, व्यापार में पैसा है, मगर हमें पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना है। इसलिए हमने पहले भी पैसा नहीं लगा पाए, आज भी नहीं लगा पाते, और आने वाले फ्यूचर में नहीं लगा पाएंगे। तो पैसा नहीं लगाना है और पैसा कमाना है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना है, और डायरेक्ट सेलिंग में बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग AWPL। यहां तक कितने लोग मानते हैं बात सही है? पक्का? यदि ये समझ गए समाज,
सफल हो चुके होते हैं। आपको सफलता कोई दूसरा दिला रहा है, उसका नाम है प्लेटफॉर्म। और मुझे नहीं लगता है आज हमारे पूरे देश में डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट आप और हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं लगता AWPS से अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म आज कोई और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग है। मुझे नहीं लगता। जो डायरेक्ट सेलिंग में 3P की जरूरत पड़ता है। बात करें 3P सफलता के लिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म के लिए 3P क्या बोलता है? पहला प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता है हमारे AWPS से बेस्ट प्रोडक्ट आज देश में किसी के पास है। मुझे नहीं लगता। आपको एक बार AWPS के प्रोडक्ट के लिए क्लिपिंग होना चाहिए यार। क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है। आज मुझे बताइए AWPS के प्रोडक्ट में दम है, AWPS के पे आउट में दम है। कौन देता है 5.5 करोड़ बच्चे? कौन देता है 300 करोड़ का इनकम? कितना बड़ा विजन है। हमने कभी सोचे थे हम 300 करोड़ का मालिक बनेंगे? हमने सोचे थे कभी? क्या बताइए सर, हमने नहीं सोचे थे। हमारे सोच AWPS दे रहा है हमको। मैं बात करूं तीसरा P का, प्रोफाइल। आज AWPS से बेहतरीन प्रोफाइल किसी का नहीं है सर। यदि कोई डायरेक्ट सेलिंग ने मुख्यमंत्री को स्टेज तक लाया ना, वो AWPS है। वरना मेरे भाई एक समय था, छोटे से कोतवाल को देख के, पुलिस को देख के ना लोग MD लोग भाग जाते थे। पिछले लोगों ने गलत किया, उसको पूरा धोने का काम, डिटर्जेंट का काम हमारे MD सर कर रहे हैं। अरे इतना खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग है यार। आज लोग गाली बकते हैं, बुराई करते हैं, मजाक बनाते हैं, क्योंकि पिछले लोगों ने गलत किया। इस वजह से हम लोग आज भुगत रहे हैं और आज हम लोग अच्छे कर रहे हैं। आने वाला भविष्य गोल्डन होने वाला है। हाँ, और मुझे स्पष्ट दिख रहा है मेरे भाई, मुझे स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि मैं आंख से नहीं, मैं ब्रेन से देख रहा हूं। और अन्य सारे लोग खाते हो, सब चावल का रोटी खाते हो, सही गलत सबको परख है। अंदर से आवाज आए तब कीजिए ना, अंदर से आवाज आए तो। क्योंकि आपके अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगा ना, तो दूसरी की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। आपकी आवाज ही आपके ये बिजनेस को आपको काम कराएगा। यदि आज आपके पास कार नहीं है, पैसा नहीं है, तकलीफ है, आपके वजह से आपके परिवार में दुखी है, और उसके बाद यदि मैं बोल रहा हूं कि आप AWPS करो, करोड़पति बनो, और आप सीरियस नहीं हो, तो सर आपको AWPS के ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, इलाज की जरूरत है। क्योंकि आज आपको सफलता सबसे ज्यादा जरूरत है, और हम आज सीरियस नहीं है। हम किसके लिए समय आज सीक्रेट ऑफ सक्सेस जिम कार्ड बुलाने के पीछे क्या हो जाएगा भाई? आपके अंदर की जानवर को जगाया जा रहा है कि भाई आप कमजोर नहीं हो। आदमी कमजोर तभी होता है जब उसका प्लेटफॉर्म कमजोर होता है, और पिछला हमारा प्लेटफॉर्म कमजोर है, इसलिए हम कमजोर हैं। अब हम मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ, अब हम मजबूती के साथ काम करेंगे और अमीर बनेंगे। सही है? क्योंकि कमजोर आदमी मजबूत प्लेटफॉर्म पे जाकर मजबूत हो जाता है, और मजबूत आदमी कमजोर काम करता है तो कमजोर हो जाता है। ये तय आज आपको करना है। आप हो सकते हो आज कमजोर हो, मगर AWPS तो मजबूत है ना। क्योंकि जितने भी कमजोर लोग थे AWPS में आज मजबूत हो चुके हैं, और जो अपने आप को मजबूत मानते थे, कमजोर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, आज कमजोर की कमजोर है। हाँ, ये खेल आप और मेरा नहीं है। मेरी पर्सनालिटी, मेरी ताकत, मेरा नॉलेज कोई काम नहीं आता। काम हमारा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म में, अच्छे प्लेटफॉर्म में मजबूत, वो कमजोर आदमी भी अमीर बन रहा है, और मजबूत अपने आप को मार रहा है, पढ़ा लिखा एजुकेट मार रहा है, वो भी गरीब है क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म कमजोर है। बात करते हैं ये ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये चीज आपको समझ आ जाएगा क्यों जरूरी है सीखना, क्यों
दिला सकता है? कौन है वो कौन है? वो कौन सा चीज है जो आपको सफलता दिलाएगा? कौन? खुद और कौन? ये भी जरूरी है। खुद और क्या चीज है? सही प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। और क्या है? सही, बहुत अच्छा। और क्या है? प्रोडक्ट, वेरी गुड। ये चीज से सफलता नहीं मिलता। जब पूरे ब्रह्मांड के सारे अच्छा चीज एक होता है तब सफलता मिलता है। हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा इनकम अच्छा नहीं है, क्या आप काम करोगे? हमारा इनकम अच्छा, प्रोडक्ट और रिजल्ट है, आप काम करोगे? एमडी सर का नियत यदि खराब हो जाए, क्या आप काम करोगे? आपको डाउट रहेगा। तो प्रोफाइल, आज देखो हमारे प्रोफाइल, देखो हमारे प्रोडक्ट का। सर आप आज कितने महीने और कितने साल से कर रहे हो? मैं नहीं जानता भाई मेरे, मैं 12 साल से देख रहा हूं। मैं 12 साल की चीज बता सकता हूं। मुझे 12 साल पिछला और अगले 12 साल स्पष्ट दिख रहा है। आज यहाँ आए हुए मैं कौन हूं और आप कौन हूं? मैं पिछले 11 साल पहले आप था। यहां बैठे हुए आप लोग जैसा ही मैं बैठा था, जनरल डब्बा से मैं आया था। एक ही रूम में 4 लोग, 2 लोग बेड में, 2 लोग नीचे। आज ऐसा हो रहा है, देखो आज आप सम्मान दे रहे हो, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। शुरुआत में सम्मान देना पड़ता है, मिलता नहीं है। खाना के लिए लाइन लगाना पड़ता है, दुख तकलीफ चले जाता है। ये सब हम लोग करके बैठे हैं। तो वही चीज है, हमने कर चुके हैं। आप कैसा जीवन जी चुके हैं हम लोग। तो बीते हुए मेरा कल आप लोग हो और आने वाला कल मैं आज हूं आप लोगों का। यही चीज समझ लीजिए, आज और कल में यही समझना है। कल जो आप लोग को मैं देख रहा हूं मैं था, और जो मुझे आप लोग देख रहे हो ये आने वाला कल है आपका। यदि आज मेरे बात को समझ जाओगे मेरे भाई, तो ऐसे ही पीछे बैठ के, बीच में बैठ के, आगे बैठे वाला व्यक्ति ऐसे स्टेज में श्रेष्ठ ट्रेनिंग दे रहा होगा। ऐसा दुनिया कमाता है, सोच के देखो। किसी के नजर में आप हीरो रहो ना रहो यार, अपने वाइफ के नजर में तो हीरो बनो। ये बन सकते हो, यही एक मौका, इसके अलावा और नहीं है। आज का उम्र देखो, आप आज तक नहीं बन पाए हो, मरेगा वो पेड़ ही बनाएगा। ये बनाएगा, क्यों बनाएगा? प्लान, डेमो एंड ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। इस समाज में सबसे ज्यादा अनसक्सेस होने का वजह क्या है? कंफ्यूज जीनियस, क्लियर नहीं है जीवन, करूं या ना करूं। आज लोग कोई पार्ट टाइम में काम करता है, कोई फुल टाइम काम करता है, और कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो ओवर टाइम में भी काम करते हैं। जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर देना है, उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सिर्फ एडब्ल्यूपीएल दिखता है। आप अभी तक एडब्ल्यूपीएल को ज्वाइन किए हो। अनसक्सेस लोग जो एडब्ल्यूपीएल में भर्ती है, ज्वाइनिंग है, वो एडब्ल्यूपीएल को ज्वाइन किया है सर। और जितने लोग सफल है एडब्ल्यूपीएल में, एडब्ल्यूपीएल ने उनको ज्वाइनिंग करा लिया है। एडब्ल्यूपीएल ज्वाइन कर लिया उसके जीवन में, उसके अंतरात्मा में। आपको एडब्ल्यूपीएल में ज्वाइन करने से सफलता मिल जाएगा? ज्वाइनिंग तो 80,000 लोगों ने किया है, 80 लाख लोगों ने किया है, पर 80 लाख लोग सफल नहीं है। एडब्ल्यूपीएल जिसके अंदर घुस गया है वो लोग सफल है। आप देखो यही बैठे होंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पे कमी निकाल रहा होगा। कुछ लोग क्या बोल रहे होंगे, मुझे कैरियर चाहिए, मुझे लंच नहीं चाहिए, मुझे लाइफ चाहिए, मुझे सफलता चाहिए।
चाहिए। उनको उनकी सोच अलग है सर, उनके फेस अलग है, उनकी विचारधारा, वो आदमी अलग है। उनको हर कमी में अच्छाई दिख रहा है, क्योंकि आने वाला भविष्य को डायमंड है। और हर चीज में, हर अच्छाई में कमी दिख रहा है, वो आने वाला भविष्य के खतरा है। हाँ सही बात है, डायमंड तो जो खतरा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ये रियलिटी है। अरे कमी तो यार, वो कमी निकालने वाला अपने घर वाले के ऊपर कमी निकालते हैं, अपने बेटा बच्चे माँ बाप के ऊपर भी कमी, जो जन्म दिया उसके ऊपर भी कमी निकालता है, क्योंकि उसकी आदत में घुस गए हैं। ये आदत को बदलो मेरे भाई। आप देख सको, अच्छाई देखो, कमी मत देखो, परेशान हो जाओगे आप घर के खाना से कमी निकालते हो, आप रिसोर्ट में भी कमी निकालोगे, क्योंकि आपकी आदत क्या है? और अच्छाई निकालने वाला सिर्फ अच्छा है। क्या जबरदस्त जगह है। हम लोग आते, मैं तो देवभूमि प्रणाम करता हूँ, आते ही प्रणाम करता हूँ। मैं तो आज कोसी नदी नहाने गया था, आज मेरा एकादशी उपवास है। हमारे अंदर और बाहर हमारा बिहेवियर एक होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का आपके साथ तब है जब आप सही हो, और जो अंदर से सही है, बाहर से सही है, पूरा दुनिया उनके साथ है। हम पैसा कम कमा लेंगे, कोई बात नहीं, हम सफलता थोड़ा बाद में लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे जल्दी सफलता नहीं चाहिए, मुझे सही सफलता चाहिए। सही जल्दी सफलता चक्कर में ना कहीं हम गलत काम ना कर रहे। प्लीज आज आए हो, मैं रियली बता रहा हूं, आपके परिवार आपको ही हीरो देख रहा है कि यही मेरा जीवन को तारेगा, यही बनाएगा। और जीवन बनाना इतना आसान नहीं है। जीवन बनाने के लिए परिवार के एक आदमी को मरना पड़ता है, भूख नींद सब सैक्रिफाइस त्यागना पड़ता है, बहुत तकलीफ भरी जीवन है। हम तैयार, मैं तैयार हूं, मैं कल तैयार था अपने परिवार की सफलता के लिए, आज तैयार हूं आप सबकी सफलता के लिए। हाँ, आप इस चीजों को कितना ले पा रहे हो आप जानो भाई। हमें कोई मैं तो आधा पौन घंटा और बोलूंगा, चला जाऊंगा, मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मगर सोचो, आपने इसमें कमी निकाल ली है, तो आपका जो चीजें हैं वो कमी पे जाएगा, आप नहीं कर पाओगे काम। और आज नहीं पछताओगे, आप 10 साल बाद इतना पछताओगे कि मैं भी ऐसी के साथ गया था और एक रूम में रहते थे, ये डायमंड बन गया, ये डायमंड रॉयल्टी ले रहा है, ये इनके परिवार एक खुशी जीवन जी रहा है, और आज मैं गरीब के गरीब हो गया। ये आज आपके हाथ में है, कौन सा चूज करने वाले हो। तो कहने की मतलब है ये कि आप यहां पे लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठिए, लिसनिंग एटीट्यूड के साथ बैठिए। ये जो प्लान डेमो है, क्योंकि जब हम समाज में जाते हैं तो हर व्यक्ति की सवाल है, मन में सवाल है, जुबान में सवाल है। आप देखना बहुत सवाल करते हैं कई लोग। मुझे बताइए, गरीब लोगों के पास सवाल होना चाहिए। आज हमारे प्रोडक्ट के बारे में जब बात आता है ना, तो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट हम रिजल्ट होगा तब काम करेंगे। आज तक मैंने दाने दाने केसर बोलने वाले को नहीं सुना कि प्रोडक्ट हम रिजल्ट होगा तब हम बेचेंगे। हम लोग बोलते हैं यूज करो फिर प्रोडक्ट बेचो। मगर मुझे बताइए, क्या हमारे देश के हीरो लोग गुटखा खाया है, विमल गुटखा खाया है, दाने दाने केसर बोल के बेचता है? अमीर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, और गरीब लोगों को दुनिया भर की मतलब है। इसी वजह से हम गरीब हैं। हम गरीब क्यों हैं? मालूम हम लोग ना बहुत बड़े आदर्शवादी बनने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट रिजल्ट होगा तो काम करेंगे, मैं समाज के साथ गलत नहीं कर सकता। अरे आयुर्वेद में काम कर रहे हो, आज 12 साल चल रहा है, 12 साल में कितने लोगों का जीवन बना है, कितने परिवार स्वस्थ हुए हैं, कितने एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। अरे हम लोग तो रास्ता बना के चले हैं मेरे भाई, आज तो रास्ता बन चुका है, खाली चलना है, चलना है, चलना है। आज इसी प्रोडक्ट को ना सोलर राय को बेचवाया जाएगा, चल ज्ञानो डाक बेच, और मेरे सुंदरता की राज ज्ञानो डाक खरीदोगे आप, क्योंकि वो
खरीदोगे? अरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग दो ही सेलिंग है दुनिया में। डायरेक्ट सेलिंग से आप एक चीज समझने की कोशिश करना, दुनिया में दो प्रकार का सेलिंग है। एक है डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट सेलिंग। कितने प्रकार की सेलिंग है? एक है दो प्रकार का सेलिंग, एक है डायरेक्ट सेलिंग और एक है व्यापार से पैसा 80% है। इनडायरेक्ट सेलिंग में अमीर लोग अमीर बनता है मेरे भाई, 10% में सामान बनता है और 100 रुपया में हम लोग को बेचते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में 20 रुपया में सामान बनता है और 80 रुपया में बेचा जाता है। यहां पे 10% लोग पैसा कमाते हैं, अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं, और हम एडब्ल्यूपी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। आज 80% गरीब लोग अमीर बनते हैं, तो गरीब लोग अमीर बनेगा तब देश विकसित होगा कि अमीर लोग अमीर बनेगा तब देश विकसित होगा? बताइए मुझे। जिस प्रकार से अमीर लोग एक हो गए हैं आज हमारे देश में, हर अमीर आदमी अमीर एक साथ बैठ रहे उठ रहे, चाहे वो राजनीतिक दुनिया में हो चाहे कोई भी दुनिया में हो, गरीब लोग अलग अलग हैं। गरीब एक नहीं हो पा रहा है। जिस दिन ये पूरा देश के 80% गरीब लोग एक हो जाएगा मेरे भाई, पूरा देश अमीर होगा, देश विकसित होगा, फिर सोने का चीज तभी होगा। ये बात समझना होगा। हम गरीब लोग एक दूसरे के ना पत्ता साफ करने लगे, एक दूसरे के ना हम लोग ना सफलता देख नहीं पाते हैं। आज देखिए हमारे देश के बड़े लोग एक साथ बैठते खाते पीते हैं, एक साथ उनका जीवन है, क्योंकि शेर शेर के साथ चलता है, हिरन हिरन के साथ चल रहा है, अमीर लोग अमीर के साथ चल रहा है, गरीब लोग आज ये खो ही नहीं पा रहा है। आज एक मौका मिला है, एडब्ल्यूपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पूरा देश के गरीब लोगों को एक छत के नीचे ला रहा है, सबको अमीर बनने का मौका दे रहा है। मगर हमारे हमेशा सवाल सवाल सवाल, किंतु परंतु कंफ्यूज माइंड, और यही कंफ्यूज माइंड हमें महाभारत में सिखाता है अर्जुन। हर बात में नहीं नहीं किंतु परंतु, इस एक चक्कर में ना आज मुझे बताओ, हम लोग मंगलवार को मानते हैं, क्यों मानते हैं? भगवान हनुमान को मानते हैं, यस। हम लोग उपवास भी रहते हैं उसके नाम से, मंदिर भी जाते हैं, यस या नो? गांव मंदिर भी है। मगर आप बताओ, बहुत सारे लोग मिलेगा हमारे देश में जो भगवान हनुमान को मानते हैं, उसका उपवास रहता है। आज मंगलवार है, आज के दिन मेरा नहीं चलता, यस या नो? मगर मुझे बताओ अर्जुन का वार कौन सा दिन है? आज सर हमारा शुक्रवार है, अर्जुन दिवस मना रहे हैं, अर्जुन भगवान को मानते इसलिए आज हमारा नहीं चलता। अर्जुन का है कुछ ऐसा? जो व्यक्ति ज्यादा किंतु परंतु करता है ना, उसका सीनियर उनका साथ छोड़ देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रखना है ना, अपने अपलाइन को रखो। हम लोग ज्यादातर अपने डाउनलाइन को खुश करने में लगे, डाउनलाइन को खुश करने के चक्कर में कभी जीवन भर खुश नहीं कर पाओगे आप। खुश करना है अपने अपलाइन को रखो, जिसके सर में अपलाइन का हाथ है वही सफल होगा। एक चीज याद रखना मेरे भाई, दो अपलाइन, भगवान कृष्ण और भगवान राम, दो डाउनलाइन, अर्जुन और हनुमान। हमें एक ही चीज सिखाता है, अच्छा डाउनलाइन कौन? हनुमान भगवान, यस। हर जगह यस बोलते थे, हर जगह गुरु भक्ति वाला, क्योंकि 3 प्रकार के डाउनलाइन होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। एक होता है गुरु भक्ति डाउनलाइन, जो बोलोगे वो बोलता है यस गुरुदेव, यस सर, यस महागुरु, जो भी बोलता है यस रहता है उनकी जुबान में, हर बात में यस है। एक होता है फायदा नुकसान, व्यापारी, फायदा होगा तब वो अपना उस समय सम्मान देगा अपलाइन को, अपने फायदा को देखते व्यापारी कैटेगरी के सोच वाले डाउनलाइन। और एक होता है जलपूरा कैटेगरी का डाउनलाइन। हम लोग सर्च ट्रेनिंग में जाएंगे, हम लोग सीखेंगे, हम लोग काम करेंगे तो ऑफलाइन डायमंड बनेगा। तो वही कहानी है
इनका मेरे अपलाइन का दोनों आंख फूट जाए, मेरा एक आंख फूटेगा चलेगा। सर क्यों आपका एक आंख फूटे भाई? हम दोनों का आंख दिखना चाहिए, दोनों मिलकर काम करेंगे, वन टीम के साथ काम करेंगे। क्यों नहीं होगा भाई मेरे काम? क्यों नहीं होगा बताइए? हम सारे लोग अलग अलग रहेंगे ना, किसी का कोई फायदा नहीं है, और सारे लोग आगे हो जाएंगे, झंडा गाड़ देंगे, नंबर 1 टीम बना सकते, सबसे ज्यादा गोवा करके यहां से दिखा सकते हैं। रामचरितमानस में एक श्लोक है, जहां सुमति वहां और जहां तहां। आप देख लीजिए हर जगह ऐसा ही है, कोयला एक जगह है दहक रहा है, अलग अलग है गुजर रहा है। क्यों समझ नहीं पा रहे मेरे भाई? आज एक हो जाओ, जैसे आए हो वैसे मत जाना। आज एक सोच ले जाना, दुनिया में सब छोड़ूंगा पर एक डब्ल्यूपीएल नहीं छोड़ूंगा। मोटिवेट तो नहीं कर रहा हूं ना मैं आप लोगों को, बात में सच्चाई है कि मैं आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूं सब बात। आप लोग बताइए भाई, सच्चाई है तो बात करेंगे, वरना आपका समय खराब करने का, यदि मैं आपका जीवन बना नहीं सकता तो आपका जीवन बिगाड़ने का मुझे कोई हक नहीं। अरे मेरे परिवार में खुशी लाने के लिए क्या मैं आपके परिवार को जीवन बर्बाद कर दूं क्या? ऐसा पैसा, मैं गरीब घर का बेटा हूं, मैं मजदूरी कर लूंगा भाई, पर मेरे जीवन में किसी का जीवन बिगाड़ के बनने का कभी सोच आया नहीं। इसलिए मैं थोड़ा लेट में बढ़ रहा हूं, मगर सही बन रहा हूं, और अच्छा से बनेंगे, बहुत तबियत से करेंगे काम। और जुबान है याद रखना, इतिहास रचेंगे, इतिहास। बार बार सवाल करना, बार बार किंतु परंतु, कंफ्यूज रहना, करूं ना करूं, छोड़ो यार। करना है तो करना है, नहीं करना है तो आज ही छोड़ के जाना है, आज ही तय कर लेना। और 10 साल बाद आप क्या करके दिखाओगे वो बताना, 10 साल बाद हम क्या करके दिखाएंगे वो आप देखना। नेक्स्ट करेंगे सर प्लान डेमो, यदि पीछे कीजिए, सफलता की यदि बात करें, इसको मिटाना सर, सफलता की यदि बात करें, बहुत अच्छे क्रिएटिव होना चाहिए सर के लिए। बहुत कुछ लोग मतलब बहुत स्पीड माइंड के होते हैं, तुरंत एक्शन होते हैं, एक्शन से क्रिएटिविटी से ही प्रोडक्टिविटी मिलता है। याद रखना, मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं तो समझाना चाह रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे बात? मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? यस यस यस। पीछे तक मेरा आवाज नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है बोल रहे हो? नहीं जा रहा है बोल रहे हो? मेरे भाई मैं एक ही चीज बता दूं, आप लोगों ने हमें करोड़पति बनाया हो, अब बारी हमारा है आपको करोड़पति बनाने का। बात समझना पड़ेगा, बात नहीं समझ पाओगे बहुत पछताओगे। हाँ अच्छा, ये सब पक्का वाले क्या? तो ये सिर्फ मार्कर पक्का है कि हम लोग भी पक्के? कोई बात नहीं, चलो इसी से काम चलाते, कोई दिक्कत नहीं। ये बार बार लाइट क्यों जा रही है यार? कुछ बड़ा होने वाला है क्या? आपकी बातें परमानेंट रखने के लिए। हाँ ये समझ आया? 80% ये बहुत जरूरी है। आज मैं बता दूं, रियली बता रहा हूं मैं, सफलता के लिए पहला है प्लेटफॉर्म। सफलता के लिए पहला है प्लेटफॉर्म। काम भी नहीं कर रहा है अरे भाई, पानी डुबा के करना पड़ेगा लग रहा है, जैसे हम लोग पहले पानी से बिस्किट डुबा के खाते थे, वही खाने से हो रहा है। तो यहां पे देखो, पहला है, पहला क्या है? प्लेटफॉर्म। सफल
को मिल गया, आपको दुनिया के कोई ताकत हरा नहीं सकता। दूसरा सफलता का मैन पावर, जिसके पास टीम है वही कलयुग का सफलता दिलाता है। आदमी सफल नहीं है। मोदी देश का प्रधानमंत्री इसलिए है कि उनके पास सबसे ज्यादा लोग हैं, उनको मानने वाले ज्यादा लोग हैं। सही है। तीसरा सफलता का रास्ता है टैलेंट पावर, जो अपने टीम में जैसे मैं हूं वैसे यहां सबको बना दूंगा, वही सबसे बड़ी सफलता है। यदि मैं सीखा हूं, मुझे पता है, मैं काम करता हूं, मैं रिजल्ट निकालता हूं, मगर मेरी टीम नहीं कर पाता है, तो याद रखना टीम पावर ही सबसे बड़ी पावर है। जिसके पास टीम नहीं है, जिसके टीम में नॉलेज नहीं है, और जिसके टीम डेली घर से नहीं निकलता, टाइम पावर, टाइम 40 सफलता है। जिसके पास प्लेटफॉर्म है वो सफल, जिसके पास लोग ज्यादा वो सफल, जिसके लोग ज्यादा नॉलेजवान वो सफल, और जिसके लोग रोज घर से निकल के सेमिनार ट्रेनिंग डेमो कर रहे हैं वो सफल। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरी टीम काम नहीं कर रहा है। यार दो ही वजह से लोग काम नहीं कर पाते हैं, या तो काम नहीं कर रहा इसलिए काम नहीं हो रहा है, या तो काम करने नहीं आता इसलिए काम नहीं हो रहा है। दोनों में फर्क है। घर से निकल ही नहीं रहा है, टाइम पे टीवी, टाइम पे बीवी चाहिए उसको। जिसको टाइम पे टीवी बीवी चाहिए उनको सफलता मिलेगा टाइम पे। टाइम पे सफलता चाहिए ना, तो टाइम से घर से निकलो। मुझे बताइए, जो रोज 4 घंटा काम करता है वो ज्यादा सफल है कि 8 घंटा करता है वो, या 12 घंटा करता है वो, या जो ओवर टाइम 24 घंटा गुड मॉर्निंग गुड नाइट पूरा जुआ है वो? आप निकाल लो। डायमंड कौन, अम्बेसडर कौन? एक ही टाइम में काम की शुरुआत करने वाला एक व्यक्ति तो 5 बन के बैठा है, एक डायमंड बन के, एक ब्रांड एम्बेसडर बन के। प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्ट है, कैंडी है, सब चीज है, तो बाकी अंतर कैसे आ रहा है? यही पे आए हो इतने लोग। कुछ लोग 1 साल में डायमंड बन सकते हो, कुछ लोग 3 साल में डायमंड बनोगे, और कुछ लोग 10 साल में भी टोपाज नहीं बन पाएगा। देखना सारा खेल आपसे है। सारा खेल कहां से है? उससे है। हम सब जानते हैं, हम सबको पता है मैं कितना काम करता हूं, कितना ईमानदार हूं, कितना बेईमान हूं, मैं क्या हूं, कैसा, मैं सब जानता हूं। आप एक अपलाइन को धोखा दे सकते हो, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आपको सारा चीज पता है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है, मेरा मुनाफा क्यों नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति को पता है सर कि वो आदमी क्यों मुनाफा नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा है मुनाफा। उसके लिए जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। आप बताइए, सफलता चाहिए? सफलता देखो, मेरा एक स्लाइड होगा, मैं क्यों सफल हुआ, एक स्लाइड आएगा, उसको चलाइए। ये चीज को समझा रहा हूं मैं। हमारे पास कितने बजे तक का टाइम है सर? यहां कितने बजे तक का टाइम है? टाइम क्या हो गया आपका टाइम है? अच्छा मेरा टाइम है, मेरा टाइम आ गया। ठीक है, ओपन करिएगा। देखो मैं कुछ चीज समझा रहा हूं, कुछ चीज दिखा रहा हूं। रियलिटी जी, बोर तो नहीं हो रहे हो? नींद तो नहीं आ रहा है? अमीर बनना चाहते हो? इतिहास रचने आए हो? कुछ अलग करना है ना अपने परिवार के लिए? ये चीज को समझ लो भाई मेरे। यहाँ आए हो, आप कितने लोग आए हो, कितने लोग लेके आए हो मुझे पता नहीं, मगर आप अकेले भी आए हो, काफी है दोस्त, काफी है इतिहास रचने की। लाइट ऑफ करना है, ये लाइट को ऑफ करो। ये क्या चीज दिखा रहा हूं पता है? ये चीज मैं क्यों दिखा रहा हूं उसको देखिएगा। ये क्या चीज देख पा रहे हो आप लोग? सबको दिखाई दे रहा है? सबको क्या देख पा रहे हो? पीछे वाले कोई खड़ा होकर बता क्या देख पा रहे हो? मेरा माफ करो,
हाँ, 25 से हाँ। 26/7/2025 तक 1 साल की इनकम। बहुत अच्छा। हाँ मैडम, आप क्या देख पा रही हैं? अच्छा, किसका इनकम है? मेरा है? ये आपका होने वाला है, इसलिए दिखा रहा हूं। 1 साल का इनकम, इसको हटाइए सर, समझ आ रहा है? अरे इसको जूम करो। क्राउन डायमंड, मेरा नाम सत्य, यहाँ पे देखो 25/7/2025, 25 आज 25 तारीख है, 2025 से 25/7/2026 तक, आज तक आज 25 तारीख है। यहाँ 1,91,14,181 ये इनकम मेरे खाता में एक आईडी से आया है। साइकिल से शुरू किया था, 1400 रुपए किराए से शुरू किया था। पिताजी का 2 एकड़ का जमीन, आज 15 एकड़ का फार्म हाउस खरीद पाए, सिर्फ AWPL के पावर की वजह से। मैंने पहले ही बोला, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। ये मेरी पावर नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं 1,91,00,000 रुपया ये इनकम कर सकूं। ये पावर AWPL आ गए, जहां से मैं बना हूं, यहीं से आप सारे लोग बनने वाले हो। हाँ, अब आपको इससे कितना करंट आ रहा है वो आप जानो, आपके अंदर कितना पागलपन आ रहा है आप वो आप जानो। यदि ये चीज समझ पा रहे हो, यदि सालाना बात करते हैं 1,91,14,169 रुपया 81 पैसा, एक महीने का इनकम 15,92,847 रुपया 48 पैसा, एक सप्ताह का इनकम 3 लाख, बोलो, और एक दिन का इनकम। सोचो यार, मेरे जैसे लड़का ये इनकम कर सकता है, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, हम सब क्यों नहीं? 5 तत्व से मैं मिलकर बना हूं, आप भी उसी चीज से बन के बना हूं कि मैं 6 तत्व वाला हूं, कि मैं 7 तत्व से बना हूं। जो आपके पास है वही मेरे पास है, बस आपके पास है वो सिर्फ आप हाथ में पकड़ के रखे हो, मैंने अपने जीवन में उतार लिया हूं, इसलिए यहां तक पहुंच गया। अब समझने वाली बात है, उस पे स्लाइड पहले, अब बात को समझो। ये क्यों दिखा रहा हूं? ऐसा क्या चीज है जिसको हम लोग फॉलो किए? हम लोग एक चीज समझ गए सर, जितने डायमंड है उन लोग ये समझ गए, ये अनिल वीर सर, करमवीर सर, या जितने आप लोग जो लीडर हो, इन लोग समझ गए हैं कि यहां 2 लाख सप्ताह कमाने के लिए दुनिया का नखरा उठाना पड़ेगा, मार्केट में 20,000 रुपया महीना कमाने के लिए भी नखरा उठाना पड़ेगा। तो मुझे आप बताइए, हमको 20,000 महीना कमाने के लिए समाज का नखरा उठाना चाहिए कि हमें 2 लाख रुपया साल कमाने के लिए, महीना कमाने के लिए, या 2 लाख सप्ताह कमाने के लिए समाज का नखरा उठाना पड़ेगा? नखरा तो उठाना पड़ेगा भाई। तो मैं तो एक ही चीज कसम खा लिया हूं, नखरा उठाना ही है समाज और देश का, दुनिया का, तो मैं 2 लाख सप्ताह कमाने के लिए। हाँ, मैं आज यदि बात करूं कि यार मुझे टीम को सिखाना पड़ता है, क्योंकि टीम है, सब का सब हनुमान नहीं है, अर्जुन भी है, किंतु परंतु रहता है, जितना भी सिखा लो बाहर में जाकर वो कमेटी बनाएगा ही बनाएगा, कुछ चीज हो ही जाता है। कभी भी याद रखना, कभी भी किसी भी अपने के सामने बारे में, आप सामने पीछे कहीं भी उनके बुरा भरा मत दो। आपको नहीं जम रहा है मत करो काम, और अपनी आदत खराब मत करो। आपको नहीं जम रहा है यार, छोड़ो, क्या जबरदस्ती है। मगर आपको जम रहा है, जिसके साथ रहना है, हम साथ भी रहते हैं और उनका पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, ये गलत है। यदि बुरा है उनको त्याग करो, और जो सही है तो सामने भी और पीछे भी सिर्फ उसके बारे में अच्छा ही नहीं करना चाहिए।
क्यों घूमे भाई, क्यों अलग अलग बातें करें हम? ये तो गलत है ना सर। एडब्ल्यूपीएल करना नहीं करना बात की बात है, छोड़ो यार एडब्ल्यूपीएल, अमीर गरीब बात की बात है, मगर आचार विचार को तो सही बना के रखें। पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं और अपना व्यवहार भी खराब कर रहे हैं। आज मैं यदि अपनी पूरे टीम को, यदि जो व्यक्ति कोर बनाता है, जो टीम बनाता है, यदि मैं बात करूं 10 और 20 का कोर बना लो, एक ही चीज मैंने देखा हूं, जिसके पास कोर है वही कैरियर बना रहे हैं। कोर कौन है? जो हर बुनांजा जीते, जो हर बुनांजा जीते। जैसे आपके पास 10 कोर है तो 10 कोर हर बुनांजा जीतना चाहिए। आपको हर बार 10 बुनांजा नहीं जिताना है। आप बताइए 10 बार अलग अलग व्यक्ति को 10 लोगों का बुनांजा जिताते हो, तब आपको जीत मिलता है कि आप 10 लोगों को बार बार रिपीट करते हो, बार बार विनर बनाते हो बुनांजा, तब सफलता मिलता है। 10 लोगों को 10 बार बुनांजा कराते हैं, तब हमारा सफलता है कि हर बार 10 लोगों को, नए लोगों को बुनांजा जिताते हैं, तब सफलता है। बताइए सर, कितने लोग मानते हैं नया 10 लोगों को बुनांजा जिताने से सफलता? हाथ रखिए। कितने लोग हैं जिसको लगता है कि नए से ज्यादा अच्छा है कि पुराने 10 को हर बार 10 बार बुनांजा जिताने से सफलता है? क्यों पता है? हम आए हैं, 2 प्रकार की इनकम होता है सर। पहला एक्टिव इनकम, काम करने से पैसा। आप 10 लोग को आज बुनांजा जिताए, काम किए तब पैसा है। दूसरा बार जिताए, काम किए तब पैसा है, क्योंकि घर से निकले, मेहनत किए, पैसा खर्चा किए, बुनांजा दिए, खर्चा है, मेहनत है, एक्टिव इनकम है, काम करने से पैसा आ रहा है। ये पैसा नहीं है। पैसा कब है? जब मेरे 10 लोग 10 बार जीतता है ना, तो ये डायमंड बन जाता है। 10 लोग, तो 10 लोग जब डायमंड बनता है ना, तो 10 लोग मुझे डायमंड बना के ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि मैं नया 10 को बुनांजा जिताता हूं तो सिर्फ गोल्ड बनता है। यस, फिर नया 10 को बनाता हूं उसको भी, तो मैं तो सिर्फ गोल्ड बना रहा हूं। गोल्ड बनने से हमारे बिजनेस में नहीं टिकता। आप देखना, सबसे ज्यादा बिजनेस कौन छोड़ता है? जिसका आज तक कोई रैंक नहीं हुआ है। यस, अब उसके बाद देखना ब्राउन वाले इससे कम छोड़ते हैं। सिल्वर बोलो, गोल्ड, प्लेटिनियम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, अब एक कभी नहीं छोड़ता। क्यों? रॉयल्टी सवाल है। आप डायमंड तक पहुंचाते जाओ, वो जीवन भर आपके घर पैसा पहुंचाते रहे। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं? इसका रैंक हुआ, हमको हमारा रैंक बनाना है। सर आपका रैंक नहीं बन सकता, आपके कोर का रैंक बनाओ। आप अपने कोर लीडर आप चुनाव करना सर। कल गोल पे आज ही बात हुआ होगा, गोल पे हुआ बात। क्या बनाया आपने गोल? आज गोल एक बना लेना, मेरा 10 कोर है, मेरे सगे भाई से बड़ा, मेरा बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार से ज्यादा ये 10 लोग हैं। जीना भी साथ, मरना भी साथ। आप अपना बुलंदा करके मत लगे रहना, वो 10 का बुलंदा होना चाहिए, 9 का नहीं, पूरा 10 का। नया 10 का नहीं, वही 10 जो आज हमारा गोवा होगा, वही हमारा मनाली 10 होगा, वही हमारा जैसलमेर 10 होगा, वही हमारा काठमांडू 10 होगा, वही 10 कौडलिया पुरुष होगा। वो 10 बार 10 को करा दिए ना, फिर जीवन आपका रॉकेट बन जाएगा भाई। हाँ, आज मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे एमडी सर का बधाई आया, मुझे बोलता है ऋषि राज एक समय था आपका बिजनेस एकदम डाउन था। हाँ सही बात है, बिजनेस है, बिजनेस है, ऊपर नीचे ही होता है, बिजनेस का नाम ही है इसीलिए। तो आप क्राउन डायमंड में सबसे ज्यादा काठमांडू अचीवर कराए हो, आपको बहुत बहुत बधाई।
सर मेरे क्राउन डायमंड रेंज में मैं 100+ लोगों का काठमांडू कराया अपने व्हीकल में से। मैंने नहीं कराया, मुझे ये चीज कराइए कोड जिसको बुनांजा हो रहा है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। बुनांजा में नया प्रवास में नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हमें नया चाहिए, हर जगह नया अच्छा लगता है, सही कि नहीं है? अक्सर देखना पुराना चीज पसंद नहीं आ रहा है, क्या हंस क्यों रहे हम लोग? अरे मैं घर वाली बात नहीं कर रहा हूं यार, अरे आप लोग ना पुराना वो सही है, वो सही है सर। तो जब घर वाली हमारे वाइफ सही है, यही हमारा टीम सही है। हमारा पुराना लोग हम भूल गए और नए के तलाश में, और पुराना लोग हमसे चीरता है, गुस्सा होता है, हमारा सीनियर साथ नहीं दे रहा है। आज हमें एक होना पड़ेगा ऑफलाइन और डाउन में। 8 बजे बात करना, मेरे कोर में वही लोग रहेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अब साथ में डायमंड, साथ में करोड़पति, हर पुराना हर 3 महीना साथ चलेंगे। आना है भाई तो आ जाओ, नहीं तो जाओ। मुझे तो कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए? करम मिश्रा में कितने लोग चाहिए? आप 10 लोग चुन ले, सीधा बोल देना ठोक बजा के, भाई मेरे कोर में आना है तो बुनांजा करना पड़ेगा। आप बुनांजा करो, डायमंड करोड़पति बनाना हमारा जिम्मेदारी है। यार मुझे बताओ कौन होगा बुनांजा? याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग विजन मिशन आपका बुनांजा है। आप एसओएस ट्रेनिंग हर साल एक बार आते हो, मगर बुनांजा हर 3 महीने में जाते हो। सही है कि गलत है? यहां तो खर्चा करके आए हो, बुनांजा में कमा के जाते हो। सही कि नहीं? यस या नो? ये तो हकीकत है ना। मैं काठमांडू जा रहा हूं, अभी बता रहा था मुझे राहुल सर आपके पूरा फ्लाइट ना पूरा आपके टीम फंस जाएगा। उसी बात 100 लोगों को मैं वीडियो बनवाऊंगा, रील बनवाऊंगा, 100 लोग 1000 लोगों को दिखाएगा, 1000 लोगों में फिर से वो हो जाएगा 100 लोग। हाँ, जो बुनांजा हो रहा है उसे झारखंड में हमने जगह को दिखाया। आज काठमांडू या फैमिली के साथ, कल क्रूज गया, जैसे मैं अपना हर बुनांजा जीतता हूं, तभी यहां तक पहुंचे। जितने लोग हर बुनांजा जीत रहा है, वो जीत रहा है, वो पॉजिटिव है। और जितने लोग का बुनांजा नहीं हो रहा है ना, सीनियर परेशान है, समझा क्या बोलते हैं, सिस्टम में कमी है, सीनियर में कमी है। अरे मेरे बाप, आप में कमी है? नहीं, मेरे में कमी नहीं है। एमडी सर में कमी निकाल देगा उनको, अपने हर जगह कमी दिखता है, अपने अंदर बस नहीं दिखता। बुनांजा जी सब कमी खत्म हो जाएगा आपका, हर बुनांजा जीतते रहो। ये धार करता है आपको सर, मोटिवेट करता है, पॉजिटिव करता है। सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है, आपके जेब में पैसा होता है ना, तो आपके बात करने का तरीका अलग होता है। आज मैं बात कर रहा हूं, बोलते हैं ना पैसा बोलता है, पैसा बोलता है कि नहीं बोलता है मैं नहीं जानता, पैसा बोलवाता है। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा ना, वो बोल रहा है, मैं कहां से बोलूंगा सर ये सब चीज? आप देखना, जब आपके अकाउंट में पैसा होता है, आपके जेब में पैसा होता है, और जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं, आपके जेब में पैसा नहीं। आपको फीलिंग करना, जब आपके अकाउंट में पैसा है 1 लाख और 1 लाख आपके जेब में पैसा है, कौन सा ज्यादा आपको पावर देता है? जेब वाला। अब देखना, पैसा ना कैश में लेना, नकदी लेना और अकाउंट में लेना। मैं रियल बताऊं, मुझे याद है मेरे पिताजी को 2000 रुपये मिलता था, उनका सैलरी का, जॉब करता था, 2000 रुपये नकदी मिलता था पहले, और सारे लोग उस पैसा को प्रणाम करते थे घर में आते ही। यस, ये हमारे घर में होते थे। 2000 के नोट को मैं भी गिनता था, मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे बड़े भाई भैया। मालूम है 2000 में इतना खुशी, आज 2 लाख रुपये आता है, बस एसएमएस आता है, अच्छा आ गया। हाँ, सोचता हूं यदि ये पैसा 2 लाख मिलता, इसको गिनते
इसका आनंद ही अलग है सर। देखना, पैसा आप नकदी किसी को गिन के देते हैं ना, बड़ा अंदर से पैसा ऐसा चीज है, लेते हुए अच्छा लगता है, देते हुए अच्छा नहीं लगता। क्या बोलते हो आप लोग? अपने ही परिवार में अपने पत्नी को रात को पैसा दो, अपने पैसा, और सवेरे मांगो। पैसा किसका है? खुद का पैसा दिए, खुश हो गई। मैं शुरू जब मैं ना, मेरे वाइफ मना करती थी इस काम को करने के लिए, पसंद नहीं करते ज्यादातर लोग, सही है? तो मैं क्या करता था, दिन भर काम करता था, रात को आता था, पूरा जेब से पैसा ही देता था, पहले वही काम करता। जब हम पैसा देंगे तो खाना तो देंगे, वो सम्मान तो देंगे ना, तो मैं सवेरे पैसा मांगता था, आईडी ग्रीनिंग करना है तो थोड़ा चेहरा मुरझा जाती थी, मगर रात भर खुश होकर सोती थी। हाँ, तो जितने लोग हो ना, जो उसके परिवार बना करते हैं, उनको ना ये आदत बनाओ। तो जो हमारे कोल लीडर को इतना सिखाओ, इतना कॉपी पेस्ट ना करो, जो मुझे आता है वही सर को आना चाहिए, मेरे 10 लोगों को आना चाहिए। मैं बोल नहीं रहा हूं, मगर मेरे 10 लोग भी बोले तो मैं ही बोल रहा हूं, ये लगे मुझे पूरी तरह भरोसा है कि वो पाकिस्तान में भी जाके ना वो डायमंड बना के आ सकती है। ये बनाना है मेरे भाई, और यही बनाना है आपको। मैं बता रहा हूं, पिछला 12 साल तो ऐसा ही चलता रहा, अभी आने वाला 12 साल जो मेरे साथ है, और आप यहाँ पे जितने लोग हो, सब हमारे परिवार हो, सबके जीवन, सारे लोगों का जीवन सफल बनने वाला है, सारे। मैं यहां से नहीं बोल रहा हूं ये बात, मैं यहां से बोल रहा हूं ये बात, यहां से नहीं, यहां से, यहां से, यहां से। सब कौन समझते हो? सब जगह समान, ये मुंह से या ये। हाँ, हम आज जो दिल से आप करते हो वही आपको सफलता दिलाता है। ये प्लान डेमो बाय लीडर, अपने लीडरों को सर प्लानर बनाओ, डेमो करना सिखाओ, प्रोडक्ट के साथ बात करो, काम करो। बहुत आसान है बिजनेस, लगातार करने से आसान है। लगातार जितने प्लान करोगे उतना जल्दी निकलोगे आप। कोई किसी को बोल के नहीं सिखा सकता, आप करके ही सीख पाओगे। आपको स्टेज से कोई नहीं सिखा सकता, ये तो आपको सिर्फ भूमिका बना सकता है यार। आपको सिखाएगा, मार के धक्का देगा, तब आप मजबूत बनोगे। हाँ, यहां आए हो, खुश हो, यहां से जाते ही कहीं चैलेंज आएगा, तो यही चैलेंज आपको ना बचा के रखेगा। यहां यही सब चीज बचाएगा कि हाँ, क्या क्या चैलेंज आएगा नेक्स्ट। हाउ टू हैंडल, क्या क्या चैलेंज आएगा जब मार्केट में जाओगे तो सोचने के बाद बताऊंगा। मेरे पास, जोर से सभी लोग पढ़ेंगे, मेरे पास पर्याप्त था, मैं जोड़ने का काम करो जोर से। नेक्स्ट, या वही चेंज सिस्टम है, फुटपाथ बहुत महंगे हैं, समझ रहे हो? ऐसे है समाज, पूरा देश के हर तक। आप लोग भी ऐसे बोले, मैंने भी ऐसे ही बोला था, और ऐसे ही बोल के यहाँ टिके हैं। क्यों? ट्रेनिंग। एक इंसान एजुकेशन में है, ट्रेनिंग में है, तो सही मायने में इंसान बनता है। यदि इंसान शिक्षित नहीं है, एजुकेट नहीं है, तो जानवर से बदतर है, बताया गया है। और वो इंसान सीख के ही इंसान बन रहा है, और जानवर सीख के इंसान से बेहतरीन बन रहा है। आज कई ऐसे जानवर हैं, आप देखना कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, अपने अपने की बात मानता है, बड़े बड़े हाथी को काबू में रख के काम कराता है, शेर भी काबू में है। सही है कि नहीं है सर? क्यों? जो अपने आप प्लान की बात मानता है वही सफल है।
चाहे वो शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे आप लीडर हो। ये सब है। अगर कंपनी भाग गई, मेरे पास में नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करेंगे सर। अब एक चीज बताऊं, ये बात यहाँ पे समझो, ये लोग कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं गरीब है, घर में कार भी नहीं है, घर में पति पत्नी पैसे के लिए लड़ाई भी हो रहा है, उन लोग ऐसा बात बोल रहा है। पैसा वाले लोग ऐसा बात नहीं करते। अमीर बनने वाले व्यक्ति के लक्षण है ही नहीं। आप बताओ, पीछे आइए सर, पीछे आइए। ये लोग कैसे बोलते हैं, ऐसा लगता है मतलब गुस्सा आता है, मालूम है ऐसे बात करता है जब हम सुनते हैं। गलत का कर्जा में लगे हैं आदमी, मालूम है, दूसरे के कार में बैठ कर मजा लूटने वाला व्यक्ति, दूसरे के कार में इतना मजा आता है, खुद के कार में आने के लिए बोलते हैं काम मेरे लायक नहीं। इसका शुरू देखो, सोचने के बाद बताऊंगा। बिस्तर पीता है, सोचता तो आदमी जितना गंदगी काम करता है चुपचाप अकेला करता है। अब यहाँ पे आकर भगवान रामचरित्र दिखाएगा वो, नहीं सर मैं अपने पत्नी को पूछे बिना कोई काम नहीं करता। अजीब लगता है यार। तो क्या आज तक क्या अचीवमेंट है आपका? क्योंकि गलत काम पूछ के करते हो और सही काम, अच्छा गलत काम को और सही काम को इसी वजह से वो कर नहीं पाया आज तक कोई काम। जो नहीं करना है डू, डोंट। डू को क्या कर रहा है वो डोंट, और डोंट को डू। यही तो है, जो कर रहा है वो नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा है वही कर रहा है वो। यही तो हार है ना सर। ये बात सही कि गलत है? सोचने के बाद बताऊंगा। मेरे पास इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। मुझे बताइए, एडब्ल्यूपी में पैसा की जरूरत नहीं, जिगरा की जरूरत है, जिसको अपने परिवार के जीवन में एक अलग दुनिया लाने की कसम खाया ना भाई साहब, उनको पैसा की नहीं जज्बा की जरूरत है। ये जितने लोग पैसा नहीं करके बोलते हैं मुझे तो समझ नहीं आता है। ये डायरेक्ट सेलिंग है, पैसा की जरूरत यहाँ होता, इनको पैसा बोलते हैं। जो हम पैसा खर्चा करके काम करते हैं उसको पैसा लगाना बोलते हैं। ये फाइटर सक्सेस सिस्टम का बुक आज मैं बताऊं, सही मायने में हमारा शस्त्र और शास्त्र, हमारा ना फाइटर सक्सेस सिस्टम शास्त्र है और एडब्ल्यूपीएल का प्रोडक्ट हमारा शस्त्र है। जो दोनों हाथ में लेके मार्केट में निकलता वही योद्धा है, वही फाइटर है और वही विजेता है। यहां पे मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है सर, डायरेक्ट सेलिंग में ला रहा है इसलिए तो। आज दुनिया के हर बड़े आदमी पास समय नहीं है। पैसा तो है और समय, सफलता क्या है? सफलता क्या है? आज समय है उसके पास, पैसा नहीं है, पैसा उसके पास, समय नहीं है, समय और पैसा उसके पास, लाइफ नहीं है जीने को। ऐसे जीवन क्या सफल जीवन है सर? ये सिर्फ ये जीवन डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है। आज हम बात करें हमारे एडब्ल्यूपीएल के सभी डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, चाहे वो ब्रांड अम्बेसडर क्यों ना हो, हमारे पास समय भी है, हमारे पास पैसा भी है और लाइफ को जीने के लिए आज हमारे पास पर्याप्त, हमारे पास वो सारी चीज है जो एक सफल व्यक्ति होना चाहिए। आज पैसा वाले पास समय नहीं है, देख लीजिए आप एडब्ल्यूपीएल डायरेक्ट सेलिंग के क्यों करना है, आज इस चीजों को समझना पड़ेगा। ये पैसा बस नहीं देता। यदि एडब्ल्यूपीएल नहीं होता, आज मैं लगातार मैं अपने बारे में बात करूं, मैं पिछले टाइम फैमिली को लेकर काठमांडू यहां गया हुआ था, अपना क्रूज, समझ रहे हो? उसके पहले कहां था? जैसलमेर, जैसलमेर के पहले गोवा, गोवा के पहले उदयपुर से सर। अब लगातार देख लीजिए भाई, हम लोग पैसा वाले लोग जो भी हैं, क्या इस
सर, पैसा है तो दांत नहीं, और दांत है तो पैसा नहीं। हाँ, कई पैसा वाले ऐसे हैं जो आज बीमार है, आज ऐसे ऐसे पैसा वाले हैं सर, अपने हाथ से इंजेक्शन लगाता है, इंसुलिन नहीं बन रहा उसके बॉडी में। यस या नो बताइए, समझ पा रहे मेरे बात? ये बात सही कि गलत है? हर एक किस्मत वाले हमें डायरेक्ट सेलिंग मिला है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं एमडी सर, पैसा बांट रहे हैं एमडी सर, सबका रिकॉर्ड रख रहा है हिस्ट्री एमडी सर, हर चीज का हिसाब किताब एमडी सर रख रहे हैं। भाई साहब, हमको तो सिर्फ काम करना और कमा के आगे निकलना है। ये बात समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। क्लियर हुआ? यस। टाइम क्या हो गया सर? 9। कितने बजे स्टार्ट किए थे हमने? 2 घंटे हो गए? नहीं हुआ, 7:30 से 1.5 घंटा हो गया। क्या एक समय होता है ना आदमी को सुनने का। मैं तो चाहता हूँ दिल से, क्योंकि किसी का जीवन बनाने की बात होता है ना सर, तो रियली बता रहा हूँ, मेरे अंदर वो चीज आ जाता है। मैं दिल से करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पूरा परिवार सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है कि यही हमारे परिवार के एक व्यक्ति है जो हमारा पूरा परिवार को उतारेगा। वो विश्वास करके बैठे हो, इसलिए यहाँ आए हो ना, तो बहुत दिल से काम को शुरुआत करना। बाकी आप जानो, आपका काम है, मेरा काम है बताना, क्योंकि 1.5 घंटे में सब चीज नहीं हो पाता ना, बहुत सारी चीजें होती है। और कोशिश ये रहता है कि हर व्यक्ति को बात समझ आए जिसके लिए वो समझने आए हैं। ऊपर ऊपर बात कर दिया, याद रखना, पत्ती में, पेड़ में पानी मत डालो, पेड़ के जड़ में पानी डालो। पत्ती, फल, फूल सब देते हैं। तो समय कम है, क्योंकि हमारा समय हो चुका है। बस इतना ही समझाना चाहता हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो शायद आप लोग समझ गए। यस सर। सही है? बस आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन, क्योंकि आज हम लोग जो इमोशन बिजनेस कर रहे हैं, इस पे अब क्या करना है, हमको प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनना है। क्या बोलते हैं नेक्स्ट करना सर? ये जितनी भी चीज है बेतुकी की बात है, गरीब आदमियों को सब बात करने का, जिसके पास पैसा नहीं है सब बात बोलना शोभा देता है क्या? समय नहीं है, पैसा नहीं है, इस काम ठीक नहीं है। अरे कौन सा काम करते हो भाई, आप बताओ, आप कौन सा काम करते हो? आयुर्वेद का काम गलत है, सरकार को टैक्स देना गलत है, जीएसटी देना गलत है, रोजगार देना गलत है, देश की स्किल इंडिया बढ़ाना गलत है। क्या गलत है यार, हम कहां गलत है कि आप बोलते हैं सब बात? और कौन बोल रहा है जिसको इस काम की सबसे ज्यादा जरूरत है? हाँ, आज हमारे पास ना 6,200 रुपए एसओएस ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं था। ऐसे ऐसे भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे, यस या नो? कई लोग अपने पैसा देके लाए होंगे, कई लोग ट्रेन का पैसा दिए होंगे तब आए होंगे, और यहाँ के बोलते हैं सब फालतू काम मैं नहीं करता। भाई आप काम नहीं करोगे, आपका जीवन बर्बाद होगा। कोई करे ना करे, सबसे ज्यादा जरूरी है बिजनेस आपका है, आपको करना पड़ेगा। ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यही एक काम है जो आपको, आपके पूरे परिवार को और आने वाला 3 पीढ़ी को बदल सकता है आपका। इसमें इतना दम है। क्या है प्रोफेशनलिज्म? नेक्स्ट करना सर, समय कम है, बस इतना ही बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोफेशनलिज्म क्या बोलता है। हमें इमोशन होकर काम नहीं करना है। हम लोग रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में हम बिजनेस खराब कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कीजिए, ऑब्जेक्शन को हमें सॉल्यूशन में बदलना है, क्योंकि जिसके पास ऑब्जेक्शन है वो अनसक्सेस है, और जिसके पास सॉल्यूशन है वही सफल है। सफल कौन है? जिसके पास सॉल्यूशन है, हर समस्या का सॉल्यूशन है। जिसके पास जो सॉल्यूशन को समस्या समझता है वो असफल है, और जो समस्या को चैलेंज समझता है वही चैंपियन। समय नहीं है, ये उनके पास समस्या है कि चैलेंज है, और हम उनको चैंपियन बनाने के लिए डब्ल्यू डायरेक्ट सेलिंग में ला रहे हैं, क्योंकि यहां समय ही समय है, मन मर्जी का जीवन है। यहां पर बोलता है किसी भी व्यक्ति को, हम मार्केट में समाज में क्योंकि कई प्रकार के लोग हैं, तो ये स्टेप बताया गया कि हम किसी भी व्यक्ति से हर समस्या का हर सॉल्यूशन देने के लिए इसको हमें इस्तेमाल करना है। पहला क्या है?
आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है, उनसे एकदम चेयर के बात नहीं करना है। हाँ भाई सही बात, आपके पास समय नहीं, इसीलिए आपको एडब्ल्यूपीएल करना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तर्क देना है, उनको उदाहरण देना है। हाँ सही बात है, सबको लगता है, मुझे भी लगता है, सबको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं काम क्यों करूं, ये काम अच्छा काम नहीं, घर घर जाना लोगों को अब मतलब अच्छा नहीं लगता है, लोग इग्नोर करते हैं। मगर हमारी जरूरी नहीं, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम टाटा बिरला परिवार से नहीं है और हमें आज सफलता चाहिए और सफलता के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म की डिमांड है और ये आपके परिवार का भी डिमांड है। यहां पे बोलते हैं कैलकुलेशन, अब बताइए उनको कैलकुलेशन लिख के, क्योंकि हर चीज का गणित है याद रखना, और हर गणित का फार्मूला है। जीवन गणित है, गणित कैलकुलेशन है। जिसको ये कैलकुलेशन आ गया ना, सही जोड़ घटाना भाग गुना ये आ गया, तो याद रखना आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बिजनेस क्या बोलता है, सफलता के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या बोलता है, रिक्रूटमेंट करना, ज्वाइन कराना है, टीम बनाना है। सफलता का दूसरा, सफलता का तीसरा चीज क्या बोलता है, टीम को सिखाओ, टीम को ट्रेनिंग दो, टीम को लगातार सेमिनार ट्रेनिंग में रखो, माहौल में रखो, लगातार रखो। एक दिन में नहीं बनेगा मगर एक दिन बनेगा, ये बताता है ट्रेनिंग। ये चीज तो सिखाता है। जितने लोग सफल हुए सबका केस स्टडी निकाल के देखो, सारे लोग लगातार प्रयास किया है, कंसिस्टेंसी के साथ। यदि इस स्टेप को मान गए कि आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, आप तर्क देके बात करते हो, आप जो बोल रहे हो वैसे मैं भी बोलता था, मुझे भी ऐसा लगता था। यदि आप कैलकुलेशन के साथ बात करते हो, भाई एडब्ल्यूपीएल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे मुझे बताओ। एडब्ल्यूपीएल में आज पैसिव इनकम है, एडब्ल्यूपीएल में आज 5वां हमारा परिवार सुरक्षा योजना है, हमारे बच्चे हमारे परिवार सुरक्षित है, हम डायमंड आते हैं, डायमंड रैंकिंग मिलता है, मतलब जीवन हमारा सेफ है। हम एक कैलकुलेशन दे पाते हैं। सवाल का जवाब हम तब दे पाते हैं जब हम ये ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं और टीम को सिखाते हैं। आप अकेले सीखोगे, अकेले काम करना पड़ेगा, टीम को सिखाते हुए सीखो। और इसीलिए सुरेश ट्रेनिंग का नाम सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। आज पूरा देश और दुनिया गिनीज बुक में नाम आए ना, सुरेश ट्रेनिंग का ऐसा ही नहीं है। आज पूरा देश भर के लीडर, देश भर के करोड़पति, देश भर के नए 1 लाख लोग लगभग आज इस साल ट्रेनिंग होने की चीज दिख रहा है। आज बताइए, सबसे ज्यादा सिखाने में यदि दे रहा है ना ध्यान, वो एडब्ल्यूपीएल है, क्योंकि ये हकीकत है सर, जो सीखेगा वही टिकेगा, जो टिकेगा वही जीतेगा, ये सही है। यदि आप अपने टीम को मोटिवेट करके रखे, आप इनकम करा के रखे, हर मुरादे जिता के रखे, आप इमोशनल उसको जीवन में जिसकी वजह से उनके घर में तकलीफ चलता है, यदि आप उस बात को लेके आप बात करते हो, भाई आप क्यों नहीं करना चाहते हो, भाई आपके घर कार नहीं है। आज कई लोग ना, कई पति बोलते हैं सर कार वार की जरूरत दिक्कत नहीं, उसको उनका बेटा सामने से क्या बोलता मालूम है, उनको पूछना, उनके पिताजी को पूछना कौन कौन सा कार जानते हो, वर्ल्टो कार भी नहीं जान पा रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं। और उसका बेटा बोलता है बुगाटी चाहिए। बाप को तो पता नहीं और बेटा बुगाटी और फरारी तक पहुंच गए हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। उनके पिताजी भले मोटिवेट नहीं होता उनके घर के द्वारी में। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जिस प्रकार हर घर के द्वारी में तुलसी चौरा होना जरूरी है, उसी प्रकार हर घर के द्वारी में कार भी होना जरूरी है। आज बच्चे मॉडर्न हैं, आज समझदार हैं। उनके पिताजी हमारे जगवार को BMW को देख के मोटिवेट नहीं होता, कार तो है, कार भाई कार, उनको क्या लगता है कार दिखता है, और उनका बेटा बोलता है जगवार ब्रांड। आप देखना, फील करना, जो जानता वही तो मानता है। अब जो जानता नहीं है वो क्या मानेगा। बंद गाड़ी बोलता है, ये बंद गाड़ी है, जगवार नहीं, वो आइटोर जगवार है, कोई अंतर नहीं उसके नजर में। उनको बोलो ना ये 50 लाख की कार है, झूठ बोल रहा है तो झूठा लगता है आदमी। जो ब्रांड मेंटेन करता है वही समझ सकता है ब्रांड का वैल्यू, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए देखना जब ब्रांड की बात होता है तो ब्रांड वाला माइंडसेट का होते हैं ना, उन लोग बातों को समझते हैं। आज जितनी भी बातें हो रहा है ये आपके जीवन के लिए सही बात है गलत, आप बताइए। आप लोग एक
स्वर से बताया सर बात सही की गलत है। यदि आपको सही लगता है तो याद रखना ये चीज, ये ट्रेनिंग, एसओएस ट्रेनिंग आपको सर जीवन में सबसे बड़ी ऊंचाई तक लेके जाएगा। याद रखना ये चीजों को, ये जितने चाहे वो सराहना करना, तर्क देना, समझाना, मोटिवेट करना, इमोशन, फाइनल पॉइंट, ये प्रोसेस को, स्टेप को फॉलो करो। हर चीज का एक स्टेप है। कभी भी हम कार चलाते हैं तो टॉप गियर में पहले गाड़ी नहीं चलता है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा, चौथा, उस हिसाब से एक्सीलेटर, उस हिसाब से मेंटेनेंस करना पड़ता है। कई बार जो हारते हुए एकदम से देखना फाइनल गियर में गाड़ी उठाने की कोशिश करता है, क्या होगा? होता है ना, कई लोग आते हैं देखना एकदम मोटिवेट हो जाता है शुरू में, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, क्या क्या बोलता है वो, और कुछ दिन बाद खुद फोन नहीं उठाता है। ऐसे भी देखने को मिलता है। एक लड़का मुझे बोलता है, सर मुझे आप बताइए डब्ल्यूपीएल के पास अभी तक कितने लोग ज्वाइन हैं? पता नहीं यार, तो मेरे पूछोगे बताऊंगा मैं। कितने साल में कितना बनाया डब्ल्यूपीएल में? बोले यार अभी कंपनी को हमारा 12वां साल चल रहा है। वो बोलता है सर मैं 12 महीने में रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा, और 12 दिन में ना बिजनेस छोड़ दिया। ऐसे बोलने वालों की कमी नहीं है। सोचो, अब फोन नहीं उठाता है वो, किस मुंह से फोन उठाएगा? अरे कोई ज्वाइन नहीं करता यार, उनको लगता था दुनिया में बोलूंगा ज्वाइन कर लेगा। भाई दुनिया का सबसे कठिन काम है एक आदमी दूसरे आदमी को जोड़ के रखे। आज इतने लोग बैठे हो ना, कैसे कैसे आए हो, बैठे हो ना, जो लीडर है वो जानता है और उसका अंदर अच्छा जाएगा। ये लीडर लोग ही भुक्तभोगी है, जो भुक्तभोगी वही समझता है। ये लोग बार बार पीछे पलट के देख रहे हैं कि हमारे वाले बैठा है कि नहीं बैठा। कई बार लोग उठ के देखते तो पीछे लोग चले जा रहे थे। डर किसका है मालूम हमारा सर? क्योंकि ये सीखेगा तो टिकेगा, अब ये टिकेगा तो मैं जीतूंगा, क्योंकि हमारी जान किस नंबर से टीम में। अरे बात सही नहीं हो, सबके लिए वही है। तो इसका मतलब, इसका एडवांटेज मतलब सर, मैं रियली बता रहा हूं, आप डाउन लाइन को भले सम्मान, भले आप उनके साथ क्या आपका सोच है मैं नहीं जानता, मगर अप लाइन का सोच आपके नजर में बेस्ट होना चाहिए कि आप उसका बेस्ट है बेटा बनो, बेस्ट डाउन लाइन बनो। बेस्ट मतलब एकदम बेस्ट। यदि खुश करना है ना तो टीम को खुश करने मतलब, क्योंकि वो बहुत सारा है खुश करने के लिए, और आपने सिर्फ एक है, उनको खुश कर लेना, पूरा टीम खुश रहेगा। जोर से मारोगे तो अच्छा मतलब स्लैप देगा, ऊपर मारो ना, सीधी मारो पूरा खुल के। और क्या आज खुश कर दिए सर मुझे। मतलब पहला आदमी है कोई लड़का मुझे सिटी मारा है। आज मैं घर वाले को बताऊंगा कि ऐसा ऐसा बात हो गया, घटना घट गया आज तो। हाँ वो एक डब्ल्यूपीएल के कमाल है, और एक सर के लिए क्लैपिंग होना चाहिए बहुत सॉलिड दिल से। कई लोग तो सिटी मारने को गलत नजर से देखते हैं। सिटी मारना मतलब वो दूसरा मार रहा है समझते। अरे भाई वो खुश हो गया, अपना उत्साह जाहिर करते हैं, जैसे हम लोग क्लैपिंग करके करते हैं। सही नहीं है? ये अच्छा चीज है। शादीशुदा हो सर तो आप मेरे लिए मानते हो कि मेरा लिए? अच्छा लगा, अच्छा कपल हो, दोनों बहुत बेहतरीन, अच्छा लगा। ऐसे बैठना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने कपल के साथ आना चाहिए, क्योंकि वही लोग तो है, कपल लोग खपलता है, उधर जाओगे तो घर में मना कर देती है। यहाँ से मोटिवेट होकर जाता है इकोनॉमिक्स, और घर में जाके ही डिमोटिवेट हो जाता है। टमाटर लेने के लिए पैसा नहीं है। सही गलत है? सबसे बड़ा मोटिवेशन ना वाइफ देती है जब वो खुश है। इसीलिए बोलता हूं, हंसते हुए चेहरा दुनिया सलाम करता है, उदासी चेहरा मक्खी बैठना भी पसंद नहीं करता। तो जितने
खुश हो तो काम हो जाएगा। ये जो स्टेप जितना भी बताया मैंने ये फॉलो करोगे। जैसे हम एक बार स्टेप से चलते हैं। पास्ट में सबसे ज्यादा लोग क्या काम करते थे? खेती। पैसा कितना परसेंट वहां पे है? 10%। यदि हम बात करते हैं सेकंड नंबर में लोग सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करते थे? व्यापार करना। पैसा कितना था? 80% पैसा वहां। इसीलिए मुकेश अंबानी हमारे दादा उनके दादा सेम था करीब करीब, और आज लोग अमीर बन गए। ये हमने सीखे। तीसरा चीज हमने क्या सीखे? लोग सरकारी नौकरी, नौकरी मत बोला करो, सरकारी नौकरी पसंद करते हैं। प्राइवेट तो सबको मिल जाएगा, प्राइवेट कोई नौकरी है? चपरासी नौकरी एक तरफ सरकारी का और एक तरफ आपको सुपरवाइजर की नौकरी प्राइवेट। किसको चूज करोगे? आप सोचने वाली बात है। पावर ऑफ सरकारी नौकरी पूरा सर में चढ़ गए हैं। इसीलिए लोग कस के पढ़ते हैं, क्योंकि अच्छा से पढ़ेंगे तो अच्छा से नौकरी मिलेगा, और अच्छा से नौकरी मिलेगा तो अच्छा से छोकरी मिलेगा। हाँ, इसलिए लोग करते हैं। 18 घंटे तक करते हैं अच्छे नौकरी के लिए। आज सोचो सर, आज पूरा पैसा पास्ट हम बात करते हैं 1947 से लेकर आज तक, और आज की बात करते सबसे ज्यादा लोग क्या करना पसंद करते हैं? सरकारी नौकरी। पहले खेती। अब आने वाला फ्यूचर सबसे ज्यादा लोग क्या करना पसंद करेंगे? और सबसे ज्यादा व्यापार में लोग क्या करना पसंद करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा लोग क्या करना पसंद करेंगे? सफलता की सबसे ज्यादा चीज क्या चाहिए आपको? प्लेटफॉर्म। सफलता के लिए दूसरा सबसे ज्यादा चीज क्या चाहिए? टीम, मैन पावर। सफलता के लिए तीसरा क्या चाहिए? टैलेंट पावर, अपने टीम को। और चौथा सफलता के लिए क्या चाहिए? टाइम पावर, समय बराबर पैसा। जिसके नीचे में जितना ज्यादा घंटा काम होगा उतना ज्यादा कमाई होगा। हाँ, और यही चीज क्या सीखा हमने? कोर लीडर। क्या सीखा हमने? जो कोर बनाएगा वो पैसा बनाएगा। जिसके पास कोर नहीं है उनके पास इनकम नहीं है। आपकी पावर टीम वर्क ही, टीम वर्क है। आपको एक हाथ में टीम है। भगवान कृष्ण से दुर्योधन ने क्या मांगा? टीम मांगा। क्या मांगा? याद रखना, उस समय टीम मांगना गलत था, मगर आज जिसके पास टीम है वही शासक है, वही राजा है। मोदी सर के पास सबसे ज्यादा टीम है, ज्यादा लोग फॉलो करते इसलिए प्रधानमंत्री है। मुकेश अंबानी के पास सबसे ज्यादा, कितने लोग जियो का सिम इस्तेमाल करते हो? कितने परसेंट लोग? ज्यादातर लोग जियो इस्तेमाल करते हो, इसलिए जिसके ज्यादा ग्राहक उसके ज्यादा इनकम। तो याद रखना सर, ये जितने भी चीज हमने 1.5 से पौने 2 घंटा में जो बताने का मैं कोशिश किया, आज यदि आप समझ गए कि आपकी सबसे बड़ी पावर, क्योंकि एक मजबूत आदमी कमजोर प्लेटफॉर्म में कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर आदमी मजबूत प्लेटफॉर्म में मजबूत हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। आपने सुने, बस जो भी सुने इसको जीवन में उतारना है, क्योंकि जो जीवन में उतारता है वही सफल बनता है। बहुत